साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है मदद। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक मोची अपने आप में ही बुदबुदा रहा था कि न जाने ये सामने वाला सेठ सप्ताह में 3-4 बार अपनी चप्पल कैसे तोड़ लाता है। मोची बुदबुदाया नजर सामने की बड़ी किराना दुकान पर बैठे हुए मोटे सेठ पर थी। हर बार जब उस मोची के पास कोई काम न होता तो उस सेठ का नौकर सेठ की टूटी चप्पल बनाने को उस मोची को दे जाता। मोची पूरी लगन से उस चप्पल को ठीक कर देता। ऐसा ठीक करता कि वो चप्पल 2-3 महीने आराम से निकल जाती। सेठ का नौकर आता और बिना मोल भाव किए पैसे देकर उस मोची से चप्पल ले जाता। पर 2-3 दिन के बाद फिर वही चप्पल टूटी हुई उस मोची के पास पहुंच जाती। आज फिर सुबह हुई, फिर सूरज निकला। सेठ की दुकान का नौकर दुकान की साफ सफाई कर रहा था और सेठ अपनी चप्पल तोड़ने में लगा था। पूरी मशक्कत के बाद भी जब चप्पल ना टूटी तो सेठ ने अपने नौकर को आवाज लगाई। सेठ जी ने नौकर को कहा, अरे रामदीन, इसका कुछ कर। ये मोची भी ना जाने कौन से धागे से चप्पल सिलता है, चप्पल टूटती ही नहीं। रामदीन आज सारी गांठें खोल लेना चाहता था। रामदीन बोला, सेठ जी, मुझे तो आपका ये हर बार का नाटक ही समझ में नहीं आ रहा। खुद ही चप्पल तोड़ते हो और फिर खुद ही जुड़वाने के लिए उस मोची के पास मुझे भेज देते हो। सेठ को चप्पल तोड़ने में सफलता मिल गई थी। उसने टूटी चप्पल रामदीन को थमाई और रहस्य की परतें खोली। सेठ जी बोले, देख रामदीन, जिस दिन मोची के पास कोई ग्राहक नहीं आता उस दिन ही मैं अपनी चप्पल तोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मोची गरीब है पर स्वाभिमानी है। मेरे इस नाटक से अगर इसका स्वाभिमान और मेरी मदद दोनों शर्मिंदा होने से बच जाते हैं तो क्या बुराई है। सांत संगत जी, आसमान साफ था पर रामदीन की आंखों के बादल बरसने को बेकरार थे। सेठ जी मोची की मदद ही कर रहे थे, ऐसी मदद कर रहे थे जिससे कि मोची के स्वाभिमान को भी कोई ठेस ना पहुंचे। साथ संगत जी, मोहन काका अपनी बैलगाड़ी पर अनाज की एक बोरी चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। बोरी में काफी ज्यादा वजन था, इसीलिए उन्हें परेशानी हो रही थी। तभी एक राहगीर उनके पास आया और बोला, आप जिस तरीके से बोरी चढ़ा रहे हैं वो गलत है, मेरे पास एक आसान तरीका है। ये सुनकर मोहन काका क्रोधित हो उठे और बोले, भाई तुम अपना काम करो, मैं इससे भी ज्यादा भारी बोरी चढ़ा चुका हूं। यानी पहले भी आपने गलत तरीका इस्तेमाल किया होगा, राहगीर ये बोला। ये सुनकर मोहन काका ने बोरी छोड़ी, अपने हाथ झाड़े और बोले, तुम नौजवानों की यही समस्या है। थोड़ा पढ़ लिख लेते हो ना तो खुद को होशियार समझने लगते हो। ये नहीं जानते हो कि हम सालों से यही काम कर रहे हैं। चले आते हैं अपना दिमाग लगाने। राहगीर उनकी बात पर मुस्कुराया, बोला, आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले की बात कर रहा था। ये कहकर राहगीर जाने लगा। साथ संगत जी, मोहन काका को लगा क्यों ना उस राहगीर की बात ही सुन ली जाए। अगर ठीक हुई तो सही, नहीं तो जैसे काम होता आया है वैसे ही होता रहेगा। तो मोहन काका बोले, सुनो भाई, बताओ तुम कौन सा तरीका बता रहे थे। राहगीर फौरन उनके पास आया और इशारे से उन्हें बोरी के दूसरी तरफ जाने को कहा। फिर बोला, चलिए आप उधर से पकड़िए और मैं इधर से पकड़ता हूँ, दोनों मिलकर उठाते हैं। राहगीर ये बोला और फौरन बोरी बैलगाड़ी पर जा पहुंची। काका मुस्कुराए, आज एक अनजान राहगीर ने उन्हें बहुत बड़ी सीख दे दी थी। साथ संगत जी, ये छोटी सी साखी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात ये कि मिलजुल कर काम करने से काम आसान हो जाता है। साथ संगत जी, आज कॉरपोरेट जगत और अन्य जगहों पर भी इस बात पर बहुत जोर दिया जाता है कि ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए जिनके अंदर टीम भावना हो और वो मिलजुल कर काम करना चाहते हो, यानी कि वो सामूहिक कार्य करता हो। दूसरी ये कि बहुत बार किसी की मदद करने के लिए कुछ बहुत जटिल नहीं करना होता, बस अपना हाथ बढ़ाना ही बहुत होता है। इसीलिए अगर हमें कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो हमें अपना हाथ जरूर बढ़ाना चाहिए। साथ संगत जी, एक नन्हा सा परिंदा अपने परिवारजनों से बिछड़कर अपने आशियाने से बहुत दूर आ गया। उस नन्हे परिंदे को अभी उड़ान भरने भी अच्छे से आता नहीं था। उसने उड़ना सीखना अभी शुरू ही किया था। उस नन्हे परिंदे के घर वाले बहुत परेशान थे और वो उसके आने की राह देख रहे थे। इधर नन्हा परिंदा भी समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने घर तक कैसे पहुंचे। उड़ान भरने की वो काफी कोशिश कर रहा था पर थोड़ा सा ऊपर उठकर वो गिर जाता। कुछ दूरी से एक अनजान परिंदा अपने मित्र के साथ ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। कुछ देर तक देखने के बाद वो दोनों परिंदे उस नन्हे परिंदे के पास आ गए
नन्हा परिंदा उन्हें देखकर पहले घबराया, फिर उसने सोचा कि शायद ये उसकी मदद करें और उसे घर तक पहुंचा दें। अनजान परिंदा बोला, क्या हुआ नन्हे परिंदे, बहुत परेशान दिख रहे हो। नन्हा परिंदा बोला, मैं भटक गया हूँ और मुझे शाम होने से पहले मेरे घर जाना है। मुझे उड़ान भरना अभी अच्छे से नहीं आता, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। क्या आप मुझे उड़ान भरना सिखा सकते हैं? मैं काफ़ी देर से कोशिश कर रहा हूँ पर मुझे कामयाबी नहीं मिल रही। अनजान परिंदा थोड़ा सोचने के बाद बोले कि जब उड़ना भरना सीखा नहीं है तो इतना दूर निकलने की क्या ज़रूरत थी। वो अपने मित्र के साथ मिलकर नन्हे परिंदे का मजाक बनाने लगा। उन दोनों के मजाक से नन्हा परिंदा क्रोधित हो गया। अनजान परिंदा हंसते हुए बोला, देखो हम तो उड़ान भरना जानते हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकते हैं। इतना कहकर अनजान परिंदे ने उस नन्हे परिंदे के सामने पहली उड़ान भरी। फिर थोड़ी देर बाद वो लौट कर आया और 2-4 कड़वी बातें बोलकर फिर उड़ गया। ऐसा उसने 5-6 बार किया और जब इस बार वो उड़ान भर कर वापस आया तो नन्हा परिंदा वहां था नहीं। अनजान परिंदा अपने मित्र से बोला, नन्हे परिंदे ने उड़ान भर ली ना? उस समय अनजान परिंदे के चेहरे पर खुशी थी। मित्र परिंदा बोला, हाँ नन्हे परिंदे ने तो उड़ान भर ली है, लेकिन तुम इतना खुश क्यों हो मित्र? तुमने तो उसका कितना मजाक बनाया। अनजान परिंदा बोला, मित्र तुमने केवल मेरे मजाक पर, मेरी नकारात्मकता पर ध्यान दिया, लेकिन नन्हा परिंदा मेरी नकारात्मकता पर कम और सकारात्मकता पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसका मतलब ये है कि उसने मेरे मजाक को अनदेखा करते हुए मेरी उड़ान भरने वाली चाल पर ज्यादा ध्यान दिया और इसीलिए वो उड़ान भरने में सफल हुआ। तो मित्र परिंदा बोला, जब तुमने उसको उड़ान भरना ही सिखाना था तो तुमने उसका मजाक क्यों बनाया? अनजान परिंदा बोला, मित्र नन्हा परिंदा अपने जीवन की पहली उड़ान भर रहा था और मैं उसके लिए अजनबी था। अगर मैं उसको सीधे तरीके से उड़ान भरना सिखाता तो वो पूरी जिंदगी मेरे एहसान के नीचे दबा रहता, आगे भी ज्यादा कोशिश खुद से वो ना करता। मैंने उस नन्हे परिंदे के अंदर छिपी लगन देखी थी। जब मैंने उसको कोशिश करते हुए देखा था मैं तभी समझ गया था कि बस इसे थोड़ी सी दिशा देने की ज़रूरत है, जो मैंने उसको अनजाने में दे दी और वो अपनी मंजिल पाने में कामयाब हुआ। अब वो पूरी ज़िंदगी खुद से कोशिश करेगा और दूसरों से कम मदद मांगेगा। इसी के साथ उसके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। मित्र परिंदे ने अनजान परिंदे की तारीफ करते हुए कहा, तुम बहुत महान हो, जिस तरह से तुमने उस नन्हे परिंदे की मदद की वही सच्ची मदद है। साथ संगत जी, सच्ची मदद तो वही होती है जो मदद पाने वाले को ये महसूस ना होने दे कि उसकी मदद की गई है। बहुत बार लोग मदद तो करते हैं पर उसका ढिंडोरा पीटने से नहीं चूकते। ऐसी मदद आप खुद ही सोचिए किस काम की। साथ संगत जी, परिंदों की ये साखी हम इंसानों के लिए भी एक सीख है कि हम लोगों की मदद तो करें पर उनको जताएं ना। आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ, नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।